सुप्रभात मेरे बच्चों। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से संस्कृत विषय की अध्यापिका हूँ। आज हम संस्कृत में धातु रूपों के बारे में पढ़ेंगे। धातु रूप क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले धातु रूप पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है। जी हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पर बोलने का काम कर रही हूँ, आप यहाँ पर सुनने का काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाने का भी काम कर रही हूँ। ये सब क्या है? कार्य हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हंसना, बोलना, रोना, जाना, आना, करना और बातें करना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? क्रिया। हम हिंदी में इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। क्योंकि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। हाँ, तो संस्कृत में, हिंदी में हम इन्हें क्रिया कहते हैं और संस्कृत में हम इन्हें धातु कहते हैं। तो धातु ही क्या होती है? क्रिया। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाती है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। अब यहाँ पर आता है कि धातु, जैसे अगर हम क्रिया की बात करें तो हिंदी में भी हम 2 प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं। ऐसे ही हम अगर धातु की बात करें तो संस्कृत में हम लोग धातु 5 प्रकार के वैसे पढ़ते हैं। हम लकार भी कहते हैं। जी हाँ, जैसे हम हिंदी की बात करें तो हम कई कालों को पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ऐसे ही हम संस्कृत में अगर कहें लकार, जैसे कि लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, ये सब क्या है? काल, जो कि काल को बताते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या कहते हैं? लकार। जैसे अगर मैं बात करूं लट लकार की, तो लट लकार ये हमारा धातु रूप में हम लट लकार को पढ़ रहे हैं। तो इसका जो अर्थ है ये किसके संदर्भ में होता है? ये किसके बारे में बताता है? वर्तमान काल के बारे में, यानी जो चल रहा होता है। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। जैसे जब भी हम लकार पढ़ेंगे उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें पुरुष होते हैं 3। कितने पुरुष होते हैं? 3। जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष 3 होते हैं। अब प्रथम, मध्यम और उत्तम, हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम, मध्यम, उत्तम होता क्या है। प्रथम पुरुष होता है जिसमें हम लोग जो हमारी बातें सुनता है, यानी जैसे हम अगर हिंदी की बात करें, मैं हिंदी से आपको संबंधित इसलिए बता रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब हम प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अब उसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग जो बोलता है यानी वक्ता और जो सुनता है यानी श्रोता, और जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं यानी थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम वही बिल्कुल उसी तरीके से कार्य संस्कृत में भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष होता है अन्य यानी थर्ड पर्सन। यहाँ पर थर्ड पर्सन पहले आता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर मध्यम पुरुष हमारा होता है सेकंड पर्सन, यानी तुम जो मेरी बातें सुन रहा है, जो श्रोता होता है। और उत्तम पुरुष होता है वक्ता, यानी मैं, जो कि मैं बोल रही हूँ और मैं क्या हूँ यहाँ पर? उत्तम पुरुष। ये होते हैं हमारे 3 पुरुष। इसके बाद होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में अनेक। अब ये है लट लकार जिसमें हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक इसकी पहचान होती है ती, त, अंति, सी, थ, आमी व मा। अब इसको आप अपने अनुसार भी आसान कर सकते हैं पढ़ने में। तो यहाँ पर मैंने ये जो दे रखा है इसके अंदर पठ धातु जोड़ी हुई है। पठ धातु यानी पढ़ना, पठ। पठ में जब मैंने यहाँ पर ती जोड़ दिया तो क्या बन गया? पठती।
क्या बन गया? पठती यानी पढ़ता है। फिर पठतः, इसमें तह जुड़ गया तो क्या बन गया? पठतः, तो यानी दो पढ़ते हैं। फिर पठन्ति, अंति जब मैंने पठ धातु में जोड़ दिया तो क्या बन गया यहाँ पर? यानी वे सब पढ़ते हैं। फिर आपका मध्यम पुरुष में पठसी, यहाँ पर पठ में सी जुड़ गया। मध्यम पुरुष में जो कि सुन रहा है, श्रोता के बारे में बात हो रही है, यानी पढ़ते हो। फिर पठतः यानी दो पढ़ते हो। फिर पठत यानी सब पढ़ते हो। फिर उत्तम पुरुष में पठामी यानी आमी, जब मैंने पठ धातु में आमी जोड़ दिया पठामी तो क्या बन गया? यानी पढ़ता हूँ। पठावह, आवह जुड़ने के बाद इसके अंदर पठ में बन गया पठावह, यानी हम दो पढ़ते हैं। और पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। तो क्या होगा इसका सही उच्चारण? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठतः, पठती, पठत। क्या होगा इसका सही उच्चारण? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये लट लकार के बारे में जाना। आप चाहे तो आप इसके अंदर और भी धातुओं को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हस यानी हंसना, तो हस हो जाएगा हसती, हसती, हसतः, हसन्ति, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसावह और हसामः। इस प्रकार से आप बहुत सारे धातु रूपों को जोड़ करके, धातुओं को जोड़ करके धातु रूप बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लिट लकार यानी भविष्य काल। अब हम लोग लिट लकार जो होता है उसे हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिट लकार के जो शब्द रूप होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें भी वही रहेगा, 3 पुरुष 3 वचन। और कैसे, सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है? शेती, शेर। जब भी आपका शेत, शेती, शेंती इस तरीके से जब भी आपके शब्द आएंगे तो इसका अर्थ होगा, हमेशा इसकी पहचान, इसको करना और इसको समझना बहुत आसान होगा कि वो लिट लकार है अर्थात भविष्य काल में है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर पठ धातु के इसलिए लिए हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि पठ से ही हमने लटके लिटके बहुत सारे बनाए हैं शब्द रूप। जैसे यहाँ पर पठ धातु का मैंने लिया है तो पठिष्यति, ती, तह, अंति से बिल्कुल वही रहेगा जो हमने लट लकार में जो यूज किया था, जो प्रयोग किए थे हमने, बिल्कुल वही जो है यहाँ पर शब्द रहेंगे। तो पठिष्यति, पठिष्यति, इसमें ती जुड़ गया तो बन गया पठिष्यति। फिर इसमें तह, पठिष्यतः। फिर पठिष्यन्ति, अंति जुड़ने के बाद बन गया पठिष्यन्ति। ऐसे ही आपका मध्यम पुरुष में पठिष्यसि यानी सी जुड़ने के बाद पठिष्यसि। फिर पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यथ। फिर इस आमी जुड़ने के बाद पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः। आवह जुड़ने के बाद पठिष्यावः और आमः जुड़ने के बाद पठिष्यामः। पठिष्यति, पढ़ेंगे, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष अन्य पुरुष के बारे में होता है। पठिष्यति यानी पढ़ेंगे, पठिष्यतः दो पढ़ेंगे और पठिष्यन्ति सब पढ़ेंगे। फिर पठिष्यति यानी पढ़ोगे, पठिष्यथ दो पढ़ोगे, पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे। फिर पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। फिर पठिष्यावः हम दो पढ़ेंगे और पठिष्यामः यानी हम सब पढ़ेंगे। तो ये है लिट लकार। अब हम लोग
लंग लकार के विषय में जानेंगे। अब हम अगले लकार को जानेंगे जो कि होता है लंग लकार यानी भूतकाल। यानी ये जो शब्द रूप है, ये जो धातु रूप है, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? अब लोग भूतकाल में। तो लंग लकार जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? भूतकाल यानी जो बीता हुआ। अब यहाँ पर तीन पुरुष, यहाँ पर भी वही तीन पुरुष रहेंगे, तीन वचन रहेंगे। अब इसकी जो पहचान होती है, सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है कि यहाँ पर जो मूल रूप होता है, जैसे कि पट धातु है, तो पट धातु से संबंधित जो मूल रूप है यहाँ पर, वो उसमें इसके जो प्रारंभ में ना आ लग जाता है। यानी सारे जो शब्द है आप देखेंगे इन सब में जो है आ लगा हुआ है। तो ये आ लगने से क्या है, इसका रूप परिवर्तन बदल जाता है। प्रयोग इसका वही है लेकिन रूप परिवर्तन बदल जाता है। जैसे यहाँ पर पठत, तो पठ धातु है पठत, या इसके प्रारंभ में अ लगने से क्या बन गया? अपठत, अपठत। फिर द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। अर्थात प्रथम पुरुष की बात करें तो हम लोग जो कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पढ़ा। अगर हम बात करें स अपठत यानी उसने पढ़ा, अपठताम दोनों ने पढ़ा, और अपठन यानी सबने पढ़ा। ऐसे ही मध्यम पुरुष जो श्रोता है, सेकंड पर्सन, अपठः यानी तुम दो पढ़ते और तुम दोनों ने पढ़ा, तुमने पढ़ा। अपठतम यानी तुम दोनों ने पढ़ा। फिर अपठत यानी तुम सबने पढ़ा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में जो कि स्वयं के लिए होता है और हमारा फर्स्ट पर्सन हम जिसे बोलते हैं, तो अपठम यहाँ पर यानी मैंने पढ़ा। फिर अपठाव यानी हम दोनों ने पढ़ा, और अपठाम यानी हम सब ने पढ़ा। तो ये है लंग लकार। इसकी एक पहचान सबसे बड़ी यही है कि मूल रूप के प्रारंभ में, मूल शब्द के प्रारंभ में आ लग जाता है, जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने लंग लकार के विषय में पढ़ा। आइए अब हम चलते हैं लोट लकार की तरफ, यानी आज्ञार्थक। लोट लकार होता है जिसमें हम किसी आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, आदेश के लिए जब हम लोग इस लकार का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका जो अर्थ देता है वो आज्ञार्थक के अर्थ में ही हम इसको समझते हैं। तो इसमें भी तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं। यहाँ पर हम प्रथम पुरुष की बात करेंगे, पठतु। अगर मैंने यहाँ पर कहा पठतु, तो जब हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं तो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी पठतु पढ़े, पठताम दोनों पढ़े, पठन्तु सब पढ़े, यानी किसी को आज्ञा देते हुए जब हम लोग कह रहे हैं। फिर मध्य पुरुष में पठ यानी पढ़ो, पठतम दोनों पढ़ो, पठत सब पढ़ो। फिर उत्तम पुरुष में जो स्वयं के लिए है, तो पठामि यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ता पढ़ू, पठाव यानी हम दो पढ़े, और पठाम हम सब पढ़े। तो इस प्रकार से ये आज्ञार्थक के अर्थ में हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम लोग लट लकार, लिट लकार और लंग लकार का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे वाक्यों में हम लोग जो है लोट लकार का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम अब अगले लकार की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आखिरी लकार यानी विधि रंग लकार। तो बच्चों, हमने जाना आज्ञार्थक यानी हमने लोट लकार के विषय में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और विधि लिंग लकार यानी आखिरी लकार के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसे विधि लिंग लकार कहते हैं। ये जो हम इसका प्रयोग करते हैं, ये निमंत्रण, आमंत्रण जो है इसके नियम जो होते हैं, यानी चाहिए के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो अर्थ निकलता है वो चाहिए के अर्थ में जो हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो
यहाँ पर भी 3 पुरुष और 3 वचन होंगे। तो प्रथम पुरुष की बात करें तो पठ धातु में ही हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। पठेत यानी चाहिए, पठेता यानी दोनों को चाहिए, और पठेयु हो यानी सबको चाहिए। फिर मध्यम पुरुष पठेय, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेयम, पठेत, पठेम। अब जैसे प्रथम पुरुष की मैं एक वाक्य प्रयोग करके बताती हूँ। पठेत तो सह पठेत, क्योंकि हम लोग उत्तम पुरुष जो है प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो सह का क्या अर्थ होता है? वह। तो सह एक वचन, पठेत, सह पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत उसे पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग इन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। तो ये थे लकार, जिसमें हमने विधि लिंग लकार को भी जाना, जो कि चाहिए के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और पांचों लकारों को हमने अच्छे से समझा, किस प्रकार से हम लोग किस लकार को बना सकते हैं। हमारी जो लकार बनाने का तरीका वो बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ी सी पहचान और थोड़ा सा जो है शब्द जो है उसका परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है लकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, धातु रूप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद